हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल आर डी शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मैथ का लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इसमें भी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को जान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म क्या होता है। टर्म जो है वो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब है कि कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 3 और x। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना एक टर्म का मतलब होता है कि जिसमें एक तो अल्फाबेट होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और एक नंबर होगा। ठीक है, ये जो नंबर होता है इसको तो हम बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ये नंबर हमेशा जब भी हम कोई इक्वेशन पढ़ेंगे तो सेम ही रहेगा, इसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो x है, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा चेंज हो सकती है। x की वैल्यू 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो x है इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसको मानते हैं वेरिएबल। यानी कि किसी भी टर्म में दो चीजें होती हैं, यानी कि अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया इस तरीके से, अगर ये टर्म के रूप में है तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, एक तो कॉफिशिएंट होगा और एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल चेंज हो सकता है, कॉफिशिएंट चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज ए चेन ऑफ टर्म, यानी कि टर्म जो है उनको अगर हम ऐड कर दें, ऐड किसके माध्यम से कर दें, या फिर जोड़ दें, प्लस के साइन से जोड़ दें या फिर माइनस के साइन से एक साथ कंबाइंड कर दें। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर आप देखोगे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इनको मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक है, किसके, प्लस के साइन से या फिर माइनस के साइन से, सबको ऐड कर दिया। यानी कि जब इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो चेन है, टर्म की जो चेन बन गई, इन सबको मिलाने के बाद ये क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, मान लो यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर इसको भी मैं टर्म बोल रहा हूं। अब टर्म में मैंने बात की कि टर्म में तो कोई ना कोई एक नंबर होगा और कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा। ठीक है, पर यहां पर तो अगर आप देखोगे तो केवल 4 ही है, यहाँ वेरिएबल तो कोई है नहीं। पर हम यहां पर मानते हैं कि ये जो 4 है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, 4 और x की पावर इसके ऊपर कितनी है, 0। इसका मतलब क्या है, ये जो 4 है ये इस तरीके से, और कोई भी डिजिट होती है उसके ऊपर अगर 0 है पावर, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 1 है। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहां पर इसके साथ भी कोई ना कोई वेरिएबल है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि किस फॉर्म में है, वो पावर 0 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, इट इज ए चेन ऑफ टर्म। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चेन बनी हुई है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि टर्म जो है वो एक टर्म भी होता है, दो टर्म वालों को क्या कहते हैं, 3 टर्म वालों को क्या कहते हैं, और 3 से ज्यादा टर्म वालों को हम क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जिसमें एक टर्म होती है, यानी कि जिस इक्वेशन में एक टर्म होगी, कोई भी हो सकती है, 3x 2x 4x कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल टर्म। ठीक है, या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल। जैसे यहां पर लिखा हुआ है देखो 3x है ना, या फिर 2x लिखा हुआ है, हम 2x ही मान लेते हैं, ये 2x। ठीक है, अब ये 2x क्या है, एक ही सिंगल टर्म है। इसमें जब भी सिंगल टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल है। उसके बाद दूसरा जिसमें दो टर्म आ जाती है, एक टर्म और दो टर्म, जिसमें दो टर्म आ जाती है उसको हम बोलते हैं बिनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें तो तीसरे में क्या है, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में क्या आती है, 3 टर्म आ जाती है, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, प्लस माइनस के साइन से आपस में कंबाइंड है। 3 से ज्यादा जिसमें टर्म आती है उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पर जैसे 1 2 3 4, देखो 4 आ गई ना 3 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, यानी कि जिसमें एक टर्म होगी वो होगा आपका मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होगी बिनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगी वो ट्रिनोमियल। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम इनकी डिग्री की बात करें, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि इनकी जो होती है डिग्री, यानी कि पावर के हिसाब से हम इनको लिखते हैं। जिसके ऊपर मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x प्लस में 3, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, हम क्या मानेंगे 1। जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है, जैसे देखो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर 3 होती है, जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने क्या है, डिग्री के हिसाब से इसको बांट दिया है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पावर होगी,
हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो लोएस्ट पावर होगी आपको, लोएस्ट, उसको सबसे बाद में लिखते हैं, सबसे बाद में। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर लूं, तो एग्जांपल मैं मान सकता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2x² प्लस में 3x³ प्लस 4x प्लस में 6, मान लो ये लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखोगे कि ये एक तरीके से पॉलिनोमियल जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 3 जो पावर है वो पहले नहीं लिखी हुई, और यहाँ पर देखो 2 है यानी कि स्क्वायर है, x की पावर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो हमने अभी बात की कि जो हाईएस्ट पावर है उसको सबसे पहले लिखा होना चाहिए, यानी कि इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है? सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, और फिर उससे लोएस्ट पावर, और फिर सबसे छोटी पावर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसके ऊपर एक पावर है यानी कि पावर 1 वो लीनियर, जिसके ऊपर पावर 2 क्वाड्रेट, ठीक है, जिसके ऊपर पावर 3 वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने डिग्री यानी कि पावर के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिफाइन कर दिया है। तो बस यही चीजें आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखने की ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।